हेलो अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। लेक्चर 11 तक हमने कर लिया था साइंस के लेक्चर। उसमें मैं 20 सवाल आपको बताता हूं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं साइंस के हवाले से। उर्दू में मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मैं इंग्लिश में भी लेक्चर्स बनाऊंगा आगे चलकर। इंग्लिश में साइंस जो होगी तो उर्दू में मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि BPS 5 से लेकर BPS 8 तक आते हैं। उसमें उर्दू भी देते हैं साइंस में, जैसे वैक्सीनेटर की टेस्ट हो गई, कांस्टेबल की टेस्ट आते हैं। तो उर्दू में इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर नंबर 12 है जिसमें मैं आपको 20 सवाल बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे पेज है फेसबुक का सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया, वो भी आप लाइक कर सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए। आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का पहला सवाल है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो है बेस यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि 7 होते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से सारे जो भी यूनिट्स होते हैं या जिसको हम इकाई उर्दू में कहते हैं इकाई, तो उसमें से बनती है, ठीक है। बेस यूनिट 7 होते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। और उसके कौन से होते हैं वो आपको याद करना है कि इसका बेस यूनिट्स क्या है, ठीक है। किलोग्राम जैसे होता है SI मेस का, मास का लिखा हुआ है कमियत, मास के लिए बुनियादी SI इकाई क्या है, ठीक है। तो बुनियादी इकाई मास की होती है किलोग्राम, किलोग्राम होती है मास की इकाई, या SI बेस यूनिट या यूनिट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। किलोग्राम का क्या होता है यूनिट, और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो ये जो बेस यूनिट है 7, इनमें से ही दूसरे यूनिट्स बने होते हैं, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जा हरारत जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं के लिए बुनियादी SI इकाई क्या है, तो उसकी है केल्विन। एक लेक्चर मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने सेंटीग्रेड मिस्टेक से लिख दिया था, वो आप ठीक कर देना, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दिया था। तो जो केल्विन टेम्परेचर की जो है SI यूनिट वो केल्विन होती है, ठीक है। टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंबाई लेंथ जिसको हम कहते हैं के लिए बुनियादी SI इकाई क्या है, उसका बेस यूनिट लंबाई का लिए होता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, वक्त या टाइम की बुनियादी SI इकाई क्या है। तो टाइम किस चीज़ में मेयर किया जाता है, तो टाइम के लिए होता है सेकंड। आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शेय के मिकदार या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बुनियादी SI इकाई क्या है, तो किसी चीज़ का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेयर करने के लिए हम मेयर करते हैं मोल्स में। आंसर है मोल। तो ये जो 7 इकाई मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अहम है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको लाइट की इंटेंसिटी मालूम की जाती है के लिए बुनियादी SI इकाई क्या है, उसके लिए बुनियादी इकाई है या यूनिट है SI यूनिट जिसको हम कहते हैं, इकाई हम यूनिट को ही कहते हैं, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज ना होना, यूनिट को कहते हैं। SI यूनिट है कैंडिला। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा है के लिए बुनियादी SI क्या है यूनिट, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, ठीक है। ये 7 थे, ये आपको मैंने बता दिया। इंशाल्लाह आगे भी जो भी यूनिट्स होंगे इंपॉर्टेंट वो भी आपको मैं बताता जाऊंगा। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, दिन में कौन से वक्त साया सबसे छोटा होता है, तो साया किसको कहते हैं, साया कहते हैं शेडो को। तो शेडो जब सूरज ऊपर से ऊपर हो आपके, तो उस वक्त साया कम होता है, जैसे कि टाइम होता है दोपहर का, ठीक है। तो दोपहर में साया बहुत कम बनता है, ठीक है। ऊपर होता है क्योंकि साया बनने का वो चांसेस कम होते हैं, तो दोपहर में साया कम बनता है या शेडो कम बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, चांद ग्रहण जिसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। लूनर इक्लिप्स के दौरान डैश सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, तो उसके सूरज और चांद के दरमियान क्या आ जाती है, या कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि चांद ग्रहण क्या होता है। तो चांद ग्रहण क्या होता है, इसमें एक ब्लैंक है, या आप भर देंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो चांद ग्रहण के दौरान क्या आती है सूरज और चांद के बीच में, उसके बीच में आ जाती है ज़मीन। कैसे आती है आपको एक इमेज में शो कर रहा हूँ, देखें। ये लूनर इक्लिप्स की इमेज है, ये सन है, ठीक है। सूरज जिसको हम कहते हैं, ये अर्थ है, ज़मीन ये मून है। देखें ये सूरज और चांद के बीच क्या आ गया है, ये ज़मीन आ गई है। जब ज़मीन बीच में आ जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि ये चांद ग्रहण हो गया है, ठीक है। तो मून तक रोशनी सूरज की नहीं पड़ रही, इसलिए ये इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो ये ज़मीन चांद ग्रहण में क्या होता है, ज़मीन बीच में आ जाती है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद सूरज ग्रहण है, वो भी आप डेफिनेशन याद कर लें। तो इस इधर क्या आ जाएगा, ज़मीन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरज ग्रहण या सोलर इक्लिप्स के दौरान डैश सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाती है। तो इसमें देखिए आंसर
वो है चांद, ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाते आए चांद तो क्या हो जाता है, सोलर इक्लिप्स। ये दोनों आपको डेफिनेशन याद करनी है। देखिए ये एक इसकी इमेज है, ये सूरज है, ठीक है, ये इधर रोशनी आ रही है, बीच में क्या आ गया, अगर चांद आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो गया सोलर इक्लिप्स। तो इस इमेज में मैंने ये गूगल से उठाई ये इमेज देखें, इसमें ये ज़मीन बड़ी दिखाई गई है, लेकिन ज़मीन बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सयारा कौन सा है। सबसे बड़ा सयारा मैं पहले भी आपको बता के आया हूँ कि सबसे बड़ा सयारा है प्लेनेट, जिसको हम कहते हैं वो है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, खुर्दबीनी माइक्रोस्कोप क्या होता है। खुर्दबीनी माइक्रोस्कोप देखें क्या है, ये बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी ये डेफिनेशन है कि यह खास किस्म का आला, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, आला कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो बहुत छोटी चीज़ों का अक्स बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि जो छोटी चीज़ें होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, उसको बड़ा करके दिखाता है। इसकी मदद से छोटे अजसाम जैसा कि बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, खुर्दबीनी जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी बीमारी फ़िज़ाई आलूदगी से होती है। तो कोई भी एक बीमारी आप उसको इसमें नाम बताना है। तो देखें फेफड़ों का कैंसर जो होता है, लंग कैंसर फ़िज़ाई आलूदगी या जिसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है, एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो साइंस के डिटेल में लेक्चर है वो हम अलग से बनाएंगे, उसमें हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी हम करेंगे अपने चैनल पर, ठीक है। अभी मैं सवाल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सवाल जो भी अहम है आपको पता होने चाहिए, और इसके अलावा डिटेल में जब लेक्चर बनाएंगे तो एक लेक्चर में हमें बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए अलग से लेक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें पहले बता रहा हूँ। उसके अलावा जब डिटेल में हम जाएंगे तो उसमें थोड़ा वक्त देकर हम मेन लेक्चर्स कंप्लीट बना दूंगा। इनमें से कौन सी चीज़ नाकाबिल तालीम, जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होती चीज़ें उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो चीज़ें ज़मीन में रह जाती हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है, परिंदों के पर, कागज़, पौधों के पत्ते या पॉलीथिलीन बैग। पॉलीथिलीन जो हम शापर यूज़ करते हैं उनको कहते हैं। तो इनमें से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती है ज़मीन के अंदर या ज़मीन में। तो बाकी एक पॉलीथीन बैग है, जैसे कि आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो उधर वैसी ही पड़ी रहेगी, आप ज़मीन के अंदर भी जाएगी तो फिर भी ये डिकम्पोज नहीं होती। तो इसका आंसर है पॉलीथीन बैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हैं ऑक्सीजन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो एक गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो कि सूरज से ज़मीन तक जो रोशनी आती है फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो जज़ब कर लेती है गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो ग्रीन हाउस जितनी ज़्यादा गैसेज होगी उतना टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन में से एक गैस ऐसी है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो खैर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में या ओजोन या मीथेन, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी अपने पास ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ग्रीन हाउस गैस है। तो नीचे भी देखें, ये आपको ग्रीन हाउस मैंने बताए, नीचे बताए हुए गैस ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस है। तो उसको वो क्या करता है, जज़ब कर लेते हैं चीज़ें और सूरज की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का, वायरस से पैदा होने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखें। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, फ्लू है, पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस है। ये तीनों बीमारियां जो भी हैं ये वायरस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिंगवाम या दाँत की बीमारी किस वजह से होती है। वो एक फंजाई की वजह से होती है। रिंगवाम होती है बीमारी जिसको हम दाँत की बीमारी कहते हैं। इसमें एक सुर्ख रंग का यहाँ ऐसे निशान हो जाता है, गोल गोल रिंग टाइप का होता है, इसलिए हम उसको रिंगवाम कहते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, टीबी किस वजह से होती है। तो ये जो वैक्सीनेशन का टेस्ट है तो उसमें ये टीबी का टॉपिक डिस्कस करके आए थे। तो टीबी किस वजह से होती है, आप इसका आंसर देख लें। एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेंसिलिन एक डैश है। तो पेंसिलिन क्या होती है, पेंसिलिन होती है एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। पेंसिलिन क्या होती है, एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट है, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पौधों और जानवरों के अजसाम पर बीमारी पैदा करने वाली खुर्दबीन जानवर का हमला क्या कहलाता है, ठीक है। अगर पौधों या जानवरों पर कोई बीमारी हो, ठीक है,
तो खुर्दबीनी जानवर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पौधे पर हमला करते हैं या फिर जानवर पर हमला करते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन की ये डेफिनेशन हो गई। तो ये जो भी सवाल आते हैं मैं साइंस क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक में से बनाता हूँ नोट्स, और आप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं साइंस क्लास 4 से और साइंस 8 तक, आपकी साइंस उनमें से अच्छी हो जाएगी कवर। और आज का MCQ आप देख लें। लंबाई या लेंथ के लिए बुनियादी SI इकाई क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देख लें, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है या मीटर है। आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है कि आंसर कौन सा सही है, A, B, C या D, ठीक है। ये 1 मिनट, ये B होगा, ठीक है। अब देख लें ABCD, ठीक है। मिलीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है या सेंटीमीटर, ये आपके पास ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन सही हो आप उसका कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं। आपने मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं वहाँ पे नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और जो भी टेस्ट वगैरह आएंगे इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। BPS 5 से लेकर 15 ग्रेड वाली की भी हम इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, जैसे डेट वगैरह अनाउंस होती है या करीब डेट आएगी तो। और मैं लेक्चर्स इंशाल्लाह मैथ्स के भी अपलोड करूँगा जल्दी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।